स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले मैं बात बता दूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये पहली बात, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी भी एलिमेंट की जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं ना, तो वहां कार्बन को बतौर रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट लेते हैं कार्बन को, और कार्बन से बाकी एलिमेंट उसके मास को कंपेयर किया जाता है। यहां भी आपने शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और शी की मदद से आप जिंक या बाकी जो इलेक्ट्रोड हैं उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखो शी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अब शी की कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में ना दो चार बातें हैं, मैं कहता हूं वो आपको आनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि वो आपसे पूछी जा सकती है। ये शी दैट इज वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक ऑफ आवर एंट्री टेस्ट, बहुत उसका प्रोमिनेंट टॉपिक है। शी में क्या करते हैं? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप यहां पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेते हैं। दिस इज 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये लिया। अब आप जानते हैं ना कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव भी होगा, हमारे पास Cl नेगेटिव भी होगा, H पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, एवोगाड्रो नंबर 50 पॉजिटिव, एवोगाड्रो नंबर Cl नेगेटिव हमारे पास यहां पे स्पेक्टेटर है, कोई उसका काम नहीं है। ये मैं शी की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक और काम करें, आप ना एक प्लैटिनम की वॉयर ले, ये प्लैटिनम की वॉयर है, इसके एंड पे ना ये प्लैटिनम की स्ट्रिप है, दिस इज PT स्ट्रिप, दिस इज प्लैटिनम PT स्ट्रिप। और इस प्लैटिनम स्ट्रिप पर हमने प्लैटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोलिटिकली डिपॉजिट करवाया हुआ है। प्लैटिनम ब्लैक पाउडर फॉर्म में लेकर ना इलेक्ट्रोलिटिकली, वो जैसे एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल को डिपॉजिट करवाते हैं, वो हमने करवाया हुआ है। ये आपके पास। तो अब ना ये आपके पास, और इसके ऊपर ना ये आपके पास ये इधर ये प्लैटिनम वायर है, PT वायर, दिस इज PT वायर। अब इसके ऊपर ना ये ग्लास हुड है, दिस वन इज ग्लास हुड, ये शीशे का बना हुआ हुड है, और यहां से एक साइड ट्यूब है। इस साइड ट्यूब के जरिए हम 1 प्योर H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर ये प्रोवाइड करते हैं। और दिस वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन। इसमें ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? इसमें जो रिएक्शन होता है ना, वो हाइड्रोजन आप ऊपर से ला रहे हैं, हाइड्रोजन गैस आ रही, हाइड्रोजन जब आयोनाइज होती है ना तो इट गिव्स द H पॉजिटिव, अगर दो हाइड्रोजन है तो दो H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। और अब ये एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। अगर सुना इस इक्विलिब्रियम में क्या है? अगर रिएक्शन यूं जाए, फॉरवर्ड जाए, हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में आकर हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर ये हाइड्रोजन आयन ये इस प्लैटिनम पे जाकर ये इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो, रिवर्स, तो दिस वन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ये दो बातें आपने सीखी, रिडक्शन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या? ये जो आपके पास शी है ना, इसका E0 ऑक्सीडेशन, इसका E0 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन पोटेंशियल का, वो हम 0.00 कंसीडर करते हैं। ये 0.00, ये मैंने जो बातें आपको बताई ना, ऑल दीस अबाउट शी इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन एक बात याद रखना, शी से भी एक बेहतरीन इलेक्ट्रोड है, एक और शानदार रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम है कैलोमिल इलेक्ट्रोड। वो शी से भी ज्यादा एफिशिएंट है। इससे भी वो जो कैलोमिल होता है ना, ये याद रखना, Hg2Cl2 इसे कहते हैं कैलोमिल। वो जो कैलोमिल इलेक्ट्रोड है उसमें ये आप Hg2Cl2 इसको लेते हैं, और साथ ही आप मरकरी को बतौर एलिमेंट भी लेते हैं, और उनके दरमियान वो जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है ना, ये जो कैलोमिल इलेक्ट्रोड है, इसकी जो E0 है ना, E0 वो हम प्लस 0.268 वोल्ट लेते हैं। और मैंने कहा ये बात आपने वैसे याद रखी, कैलोमिल इलेक्ट्रोड इज मोर एफिशिएंट रेफरेंस इलेक्ट्रोड देन शी। इसमें गैस है ना, तो गैस की कंसंट्रेशन को काबू में रखना, कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इसमें ये सॉलिड यूज हो रहा है, और सॉलिड की कंसंट्रेशन को काबू में रखना और उससे रिजल्ट लेना आसान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और मेरे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैं दो बातें करूंगा और अपनी पूरी गुफ्तगू को समराइज करने की कोशिश करूंगा। पहली बात, मेरे पास ना ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जो मैंने आपको कुछ देर पहले ये समझाया, ये मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। इसमें वही बार-बार मैं कह रहा हूं, इसमें ये जिंक आयन है, सल्फेट आयन है, ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है। मैं जानना क्या चाहता हूं? मैं इसका E0 जानना चाहता हूं, मैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहता हूं, E0 ये जानना चाहता हूं, मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस जिंक इलेक्ट्रोड को शी के साथ कपल करूंगा और एक galvanic सेल एस्टैब्लिश करूंगा। मेरे अल्फाज पे गौर क्या करो, मैं जिंक इलेक्ट्रोड इसके साथ शी को कपल करूंगा, ये मेरे पास शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, यानी शी, इसमें देख लो क्या क्या चीजें, इसमें आपके पास वही ये प्लैटिनम वायर है, ये प्लैटिनम स्ट्रिप है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ये ग्लास हुड है, ये ग्लास हुड है, ये वो अभी जो है, और इस तरह ये साइड ट्यूब है जिसे हम 1 प्योर H2 गैस ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अप्लाई करें, ये शी। अब इन दोनों के दरमियान दिस वन इज द पोरस पार्टीशन, और ये आपके पास ये पोरस पार्टीशन है, जिसे मैं कहता हूं सॉल्ट ब्रिज और पोरस, दिस इज द पोरस पार्टीशन। एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करो बाय मींस ऑफ वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर। नाउ दिस इज द galvanic cell। A galvanic cell consists of two half cell, this half cell which consists of zinc electrode, this half cell which consists of standard hydrogen she। अब नोट करना, मुझे क्या चाहिए? मुझे ना चाहिए इसका जिंक इलेक्ट्रोड का E0, मुझे चाहिए ये क्या? वो कहते हैं आप एक काम करो, आप ना E0 सेल पढ़ा है, यस, किसके इक्वल है? E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, E0 रिडक्शन इसके इक्वल है। अब ना होता यह है कि जब आप जिंक शी को जिंक के साथ कपल करते हैं ना, तो जिंक रॉड इट विल एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, एंड शी विल एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। और बात अगली इंपॉर्टेंट, जब ये कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा तो इस पे रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन मैंने ऊपर आपको समझाया, रिडक्शन का मतलब है कि ये रिएक्शन रिवर्स आएगा। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस इवॉल्व होगी, जैसे H2 गैस इवॉल्व इलेक्ट्रॉन, और ये जिंक रॉड ये किसके तौर पर? ये जिंक रॉड एनोड के तौर पर। एनोड का मतलब इस पे कौन सी होगी, क्या होगी? इस पे ऑक्सीडेशन होगी। जिंक क्या ऑक्सीडेशन? जिंक एटम जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक रॉड, तो हमें इसका क्या चाहिए? हमें इसकी E0 ऑक्सीडेशन चाहिए, हमें E0 ऑक्सीडेशन चाहिए। इसकी क्या हो रही है रिडक्शन, तो हमें इसकी E0 रिडक्शन का पता होना चाहिए। अब आपके पास ये जो वोल्टमीटर है, इसकी वैल्यू देखो, ये हमें E0 सेल बताएगा। जब आप वोल्टमीटर की वैल्यू देखोगे ना, इसकी वैल्यू आएगी प्लस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब है E0 सेल आपके पास क्या आ गया? ये आ गया, मैं इधर लिखूंगा, चलिए इधर मैं इसको, ये आ गया प्लस 0.76 वोल्ट। E0 ऑक्सीडेशन ये हम मालूम करना चाहते हैं, हमें नहीं पता, इसको मैं E0 ऑक्सीडेशन लिखूंगा प्लस E0 रिडक्शन। जब आप शी को लेते हैं, उसकी E0 ऑक्सीडेशन भी 0 है, उसकी E0 रिडक्शन भी 0। इसका मतलब है इसकी E0 रिडक्शन 0। अगर E0 रिडक्शन 0 हुई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर ये आया कि आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड इसकी E0 ऑक्सीडेशन दैट इज 0.76 वोल्ट। ये आपने ये जो आपने दी ना, ये आपने शी की मदद से इसको कंपेयर किया, शी की मदद से। अब ये मैंने जितनी भी बातें बोली ना, ये इसमें मेजॉरिटी एमसीक्यूज है,
कि जब आप शी को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो शी किसके तौर पर काम करता है? कैथोड के तौर पर। जिंक इलेक्ट्रोड किसके तौर पर एक्ट करता है? एनोड के तौर पर। जब शी को हम जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो शी पर कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन होती है। कौन सा रिएक्शन होता है? ये वाला रिएक्शन होता है। ये सारी की सारी बातें इसके इसके आपके पास जो ई नॉट ऑक्सीडेशन आई जिंक इलेक्ट्रोड की, वो कितनी हम कहते हैं पॉइंट। जिंक की ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इट इज 0.76 वोल्ट। मैं कहता हूं बेटा नहीं, मुझे जिंक इलेक्ट्रोड की मुझे ई नॉट रिडक्शन चाहिए। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आप ना ई नॉट रिडक्शन लेनी है ना, तो ई नॉट रिडक्शन के लिए प्लस को क्या कर दो? माइनस। जस्ट ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में आना तो साइन को चेंज कर दो। मैंने इसी ई नॉट रिडक्शन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एस्टैब्लिश कर दी। अच्छा अब आ जाओ, अब आपके पास एक और, ये मेरी गुफ्तगू पहली थी नंबर 1 पे, अब मैं गुफ्तगू दूसरी करना चाह रहा हूं। अब मेरे पास ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें ये कॉपर सल्फेट है, जिसके पास कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, ये आपके पास कॉपर रॉड है, ये Cu रॉड है। मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं इस कॉपर इलेक्ट्रोड इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये जानना चाहता हूं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ये जानना चाहता हूं। क्या करूं? मैं इसको शी के साथ कपल करता हूं, लेकिन अब के बाद जब आपने इसका इस्तेमाल किया ना तो शी राइट साइड पे थी। अब इसका इलेक्ट्रोड मालूम करो, पोटेंशियल मालूम करो, तो अब शी लेफ्ट साइड पे होगी, ये लेफ्ट साइड। ये इसको लेफ्ट साइड पे लो, वही आपके पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये आपके पास वो प्लैटिनम ब्लैक, इसके ऊपर ग्लास हुड, ये मुकम्मल जैसे आपने ऊपर ये बनाया। तो ये अब इन दोनों को आप कनेक्ट कर दो बाय मींस ऑफ वोल्टमीटर। ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये शी, और दोनों के दरमियान यहां पोरस पार्टीशन साल्ट ब्रिज का काम है कि ये दोनों सॉल्यूशन को इंटरमिक्स नहीं होने देती। इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये HCl का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देती, आयंस की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। इन अल्फाज को देखो। अब ना मुझे क्या चाहिए? मुझे इसकी ई नॉट वैल्यू, चाहे ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। अब याद रखना, जब मैं शी को जिंक के साथ तो इट विल एक्ट एज कैथोड, जब मैं शी को कॉपर के साथ तो नाउ इट विल एक्ट एज एनोड। शी एनोड के तौर पर काम करेगा, और एनोड का मतलब इसके ऊपर क्या होगी? इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ये देखो, अगर ये रिएक्शन यू रिवर्स आए तो ये हो गई रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो तो दिस मींस ऑक्सीडेशन। अब इसका मतलब है कि अब शी के ऊपर जो रिएक्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन, इट विल आयोनाइज, ये गैस है, इट विल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन जो एक्वस है एंड द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन पे होगा। और इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा? इसके ऊपर रिडक्शन होगी, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, कॉपर में कन्वर्ट होंगे, दिस इज द रिडक्शन। इसका मतलब है कॉपर इलेक्ट्रोड इट विल एक्ट एज कैथोड, और इस पे, और जो कैथोड है ना, फिर हमें उसकी चाहिए, हमें उसकी ई नॉट रिडक्शन चाहिए, और ये शी है, इसकी ई नॉट ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन।